ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। घंटों में आसमान से इतना पानी बरसा कि सड़कें नदियों में बदल गई। गांव का संपर्क टूट गया और लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। मध्य प्रदेश के रीवा में इस वक्त कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने करीब एक दशक पुराने बाढ़ जैसे हालात की याद ताजा कर दी। पिछले 24 घंटे में जिले में 187 मिलीमीटर यानी 7.25 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इसका असर सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी हालात तेजी से बिगड़े हैं। बारिश के कारण जिले की प्रमुख नदियां और नाले उफान पर हैं। कई जगह खेतों और सड़कों पर पानी आ गया है, जबकि निचले इलाकों में घरों तक पानी पहुंच चुका है। रीवा और पड़ोसी मऊगंज जिले के सैकड़ों गांव इस बारिश से प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। रीवा में इस मॉनसून सीजन में अब तक कुल 426.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो बारिश ने हालात को और गंभीर बना दिया है। रायपुर, करचुलिया, गुड़ और त्योंथर में 120 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि मनगावा में 110, हुजूर में 105 और सेमरिया में 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लगातार पानी आने के कारण क्षेत्र के कई जलाशयों में भी जलस्तर तेजी से बढ़ा है। बाणसागर को छोड़कर लगभग सभी छोटे बड़े जलाशयों के लबालब भरने की बात सामने आई है। पानी की तेज आवक को नियंत्रित करने के लिए बीहड़ नदी के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं। इसके अलावा बकिया बराज के 14, मेजा के 5 और अंधवा बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। कई नदियां ऐसी हैं जिनका बढ़ता जलस्तर प्रशासन के लिए चिंता का कारण बन गया है। तराई क्षेत्र में टमस नदी का जलस्तर पटेहरा में खतरे के निशान से करीब 2.5 मीटर ऊपर पहुंच गया है। बेलन नदी और उसकी सहायक नदियां नैना और गोरमा भी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। इसका सीधा असर गांवों पर पड़ रहा है। तराई क्षेत्र की 2 दर्जन से ज्यादा पंचायतों के करीब 50 गांवों का सड़क संपर्क पूरी तरह कट गया है। रीवा और मऊगंज के 400 से अधिक गांवों के प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। कई जगह कच्चे मकानों के ढहने की सूचना है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती उन परिवारों को सुरक्षित निकालने की है जो बाढ़ और जलभराव वाले इलाकों में फंसे हुए हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। अब तक 136 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है, जबकि 2200 से ज्यादा प्रभावित लोगों को 27 राहत शिविरों में ठहराया गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। रीवा शहर भी इस बारिश से अछूता नहीं है। शहर के निचले इलाकों, अंडरपास और कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। कई जगह जल निकासी प्रभावित होने के कारण सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने की बात सामने आई है। इससे वाहन चालकों, दुकानदारों, दफ्तर जाने वाले लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बीच बिजली व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। कई जगह बिजली के खंभों और विद्युत केंद्रों तक पानी पहुंचने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से सप्लाई बंद करनी पड़ी। चंद्रपुर उपकेंद्र में पानी भरने के बाद उसकी सप्लाई बंद कर दी गई, जिससे आसपास के कई गांव में बिजली प्रभावित हुई। उधर मऊगंज जिले में भी हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। भारी बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं। कई गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ है। कुछ बस्तियां टापू जैसी स्थिति में पहुंच गई है। नई गढ़ी की कई बस्तियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरने की जानकारी सामने आई है। कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीण इलाकों में आवागमन भी प्रभावित हो गया है। बारिश के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीमें लगातार संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दल लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रखा गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की अपील की है। साथ ही अनावश्यक यात्रा से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा गया है। मौसम को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि बारिश का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। ऐसे में आने वाले समय में नदियों का जलस्तर और बढ़ सकता है और प्रशासन के सामने जलभराव वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित रखने की चुनौती बनी रह सकती है।
शहर में जलभराव को लेकर नगर निगम की टीम भी सक्रिय है। महापौर अजय मिश्रा बाबा ने अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर जल निकासी व्यवस्था का जायजा लिया। नालियों और जल निकासी मार्गों को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि पानी को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। फिलहाल रीवा में आसमान से लगातार पानी बरस रहा है। नदियां उफान पर है। कई गांव का संपर्क टूट चुका है और हजारों लोग राहत शिविरों में पहुंच चुके हैं। प्रशासन राहत और बचाव में जुटा है, लेकिन अगले कुछ दिनों की बारिश ये तय करेगी कि हालात कितने और बिगड़ते हैं। फिलहाल लोगों को यही सलाह दी जा रही है कि नदी, नालों और तेज बहाव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखें और जरूरत न होने पर घर से बाहर निकलने से बचें।